तो हेलो वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़ CSI नेट के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया है। ओके, तो हमने PD स्टार्ट किया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, ये लेक्चर नंबर है 4। जिसने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे वो एक बार देख के आए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम एक जगह स्टक हो गए थे। एक क्वेश्चन था क्या था, z इक्वल्स टू AX प्लस A² Y² प्लस B, राइट। तो इसमें हम स्टक हो गए थे, लेकिन कुछ था नहीं इसमें। बेसिकली हमारा मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट हमारा ये है कि कांस्टेंट को हटाना है, राइट। कांस्टेंट को हटाना है, मतलब हमारा इक्वेशन क्या था, x, y, z, a, b इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कहाँ आना था, x, y, z, p, q इक्वल टू 0। बस कांस्टेंट हटाना है, कैसे भी करके हटाओ, ठीक है। थोड़ी सी मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ स्केच का, ठीक। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z अपॉन डेल x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p। ये क्या मिलेगा, a। इक्वेशन दे दो 1। डिफ्रेंशिएट करो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या आएगा, q, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल z अपॉन डेल y, जो क्या आएगा 2a² y। अभी a की जगह पर अगर मैं p रख दूँ तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p² y। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 2y इंटू डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर। दिख रहा है, कॉन्स्टेंट हट गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसमें ही सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। इन दोनों में भी कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, हाँ ये साइज ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आई होप कि पिछले लेक्चर में जो भी होमवर्क दिया था वो क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ही सीख रहे हैं अभी भी, फॉर्मेशन ऑफ PD, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, फाई ऑफ u, v इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिया हुआ है। u जो है फंक्शन है किसका, xy का, और v भी जो है फंक्शन है किसका, xy का, ठीक है। हमें क्या करना है ना, इस फाई को एलिमिनेट करना है। इस फाई को आपने एलिमिनेट किया, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स अभी फटाफट उठाते हैं ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क दे देंगे बहुत सारा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। ओके, तो ये बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेशन में 2 टाइप है। पहला टाइप कौन सा है कि आपको कांस्टेंट हटाना है और उसके ऊपर PQ लाना है। इसमें क्या रहेगा कि फंक्शन आपको दिया रहेगा z इक्वल टू x प्लस वाई समथिंग समथिंग करके। और दूसरा फॉर्म क्या है कि आपको फंक्शन फाई के फॉर्म में दिया रहेगा, u, v इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया होगा, जहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ xy, और v भी है फंक्शन ऑफ xy, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड टाइप कर रहे हैं। ओके, जो भी ये शॉर्ट लिख रहा हूँ आप लोग लिखते जाइए, ताकि आप लोग को बाद में याद रहेगा कि एक्चुअली हमने किया क्या था, ठीक है। तो मैं पढ़ाते जाऊँगा और आप भूलते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, जैसे अगर हम पिक करते हैं क्वेश्चंस, तो कोई भी एक क्वेश्चन जनरल पिक कर लेते हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, फाई ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा x² प्लस y² माइनस z² इक्वल टू 0। तो देखो ये फाई ऑफ u, v इक्वल टू 0 की फॉर्म में है ना। u भी xy/z का फंक्शन है और v भी xy/z का फंक्शन है, राइट। x और z का फंक्शन रहेगा, मैं भूल गया था, सॉरी। x और y, u और v जो है x और y z के फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो दोनों है। अब इसको कैसे करना है, तो इसको हमें एक बार क्या करना है, x से डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार y से डिफ्रेंशिएट करना है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक लाइन बनाने दो ताकि मैं 2 चीज़ें एक साथ दिखा सकूँ जनरल पे। ये क्या है, फाई ऑफ u, v इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर फाई जो है फंक्शन है किसका, u का और v का। u जो है फंक्शन है किसका, x का, y का और z का। और z फंक्शन है किसका, x का और y का। सिमिलरली ये फंक्शन है किसका, x, y और z का। और z फंक्शन है किसका, x का और y का। तो हमें डिफ्रेंशिएट अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें चेन रूल से जाना पड़ेगा। तो देखो डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से कैसे होता है, बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है। पहले क्या होगा, फाई का डेरिवेटिव होगा u के रिस्पेक्ट में, फिर u का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस
यू का डेरिवेटिव होगा जेड के रिस्पेक्ट में इंटू जेड का, जो मतलब जो चेन्स होती है ना कंटिन्यूस, वो इंटू में होती है, अगर चेन अलग हुआ तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेल फाई अपॉन डेल यू, ये तो सबसे बड़ा चेन है तो ये तो सबसे बाहर रहेगा, इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ये सब चेन था तो ये एक चेन ख़त्म हो गया तो प्लस अगले चेन पे आते हैं। डेल यू बाय, हमें एक्स पे आना है तो एक्स पे आने के लिए पहले क्या जेड पे आना पड़ेगा, फिर जेड से एक्स पे, तो डेल यू बाय डेल जेड गया, अभी चेन ख़त्म नहीं हुआ तो इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये पहला एक्स पे पहुंच गया। अब यह एक्स पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं, फाई से यू, फाई से वी, वी से एक्स और वी से जेड, जेड से एक्स, तो इसको क्या करेंगे प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी कॉमन और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर होगा, अगर ये क्लियर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले लेक्चर में फिर से करेंगे। बेसिकली हम चैन वाइज जा रहे हैं, ये तो कॉमन है, फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स, चैन खत्म हो गया, चैन खत्म, फिर हमने लगाया प्लस अगला चैन वी से एक्स पे आना है तो हम पहले वी से जेड पे आएंगे, वी से कहाँ गए जेड पे गए, इंटू जेड से कहाँ पे गए एक्स पे गए। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद ये हमने क्या किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई पे जाएंगे, राइट। अब ये करके देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है देखो पहले, ये है क्या एक्चुअली में, ये है अपना u, ठीक है, और ये है अपना v। ठीक है, तो u का तो ऐसे ही रहेगा, u को तो कुछ डेल फाई अपॉन डेल यू ऐसे ही पड़ा रहेगा। अंदर जाते हैं, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो करो क्या आएगा 1 प्लस u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, u का ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा 1 इंटू z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कुछ नहीं होगा तो z ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यही हमारा p है, याद रखना ये, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी ऐसे रहेगा, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v ये है तो क्या आएगा 2x प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो डेल वी अपॉन डेल जेड करेंगे तो क्या आएगा -2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना ही चाहिए। तो देख लो, डेल फाई अपॉन डेल यू 1 प्लस, इसको हम लोग p लिख सकते हैं, शॉर्ट कर देते थोड़ा, डेल फाई अपॉन डेल वी 2x माइनस 2z, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दिया, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, बराबर है, p रहने दो इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो y में देखो चेंजेस कहाँ कहाँ आएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे y हो जाएगा, बस हमें y पे आना है, दैट्स इट। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन 2 बनाते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल यू पहले आएगा ब्रैकेट में, फिर डेल यू अपॉन डेल यू बाय डेल वाई आएगा, तो ये कितना है 1 प्लस फिर डेल यू बाय डेल जेड, तो 1 ही है, इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, तो 1 इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्या लिखते हैं क्यू, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी, अब क्या करना है v को y से डिफ्रेंशिएट, तो 2y आ जाएगा, फिर z से तो -2z³ इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार और जाके देखिए, बहुत ही सिंपल चेन रूल लगाया है जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब BSc से। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, तो देखिए ये कैसे फॉर्म में है, a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 की फॉर्म में है ना। इसको आप अगर a लेते हैं और x लेते हैं तो ये दोनों के बाहर है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है हमें पता है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। कब सॉल्यूशन कब रखता है, जब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो 0। अगर आपको नहीं पता तो ये याद रखिए, हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे सॉल्यूशन कब रखेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट 0 के लिए हम क्या करेंगे a1 a2, तो ये जो सेम होते हैं दोनों में वो क्या होता है x, तो सेम क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा x अपना, तो a क्या है 1 प्लस p 2x माइनस 2z³ 1 प्लस q 2y माइनस 2zp आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा q इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस p 2y माइनस 2z³ माइनस 1 प्लस q 2x माइनस 2zp इक्वल टू 0, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है।
ओके, अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और इससे क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट सिलेबस में है तो सीख लेते हैं। अभी तक तो नहीं आया है इसका क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, बट अब है सिलेबस में तो सीख लेते हैं, ठीक है। अब उस कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व कर पाएँ। 2y माइनस 2z3, ठीक है, प्लस 2yp माइनस 2zpq माइनस 2x प्लस 2zp, फिर माइनस 2x3 एन प्लस 2zpq इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब ऐसे बचे रहेंगे। 2 कॉमन लेके हटा दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आई होप मैंने ये आपको अच्छे समझाया है। अगर नहीं समझाया है तो आप लोग एक बार वीडियो वापस से देखिए, अगर कुछ डाउट है तो एक बार और पूछिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, वैसे तो अभी तक नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं, बट स्टिल पता होना चाहिए आपको। हमारा फंक्शन क्या था, फाई ऑफ यू कॉमा वी टाइप का था, जहाँ पे फाई फंक्शन किसका था, यू और वी का। वी फंक्शन किसका, ये फंक्शन किसके थे, एक्स वाई और जेड के। ये किसका था, एक्स का और वाई का। ये किसका था, एक्स का, वाई का और जेड का। और ये किसका था, एक्स का और वाई का। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स पे आने के लिए तरीका क्या है, पहले तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। और एक्स पे आने का तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे वाई, और डिटरमिनेंट में क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। क्लियर। सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क, वो आप कर लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस ले लो फटाफट, दोनों पे बेस दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। तो फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, आपको पहचानना है कौन सा फॉर्म है। मैं क्वेश्चन दोनों पे बेस दे रहा हूँ, ठीक है। जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क कमेंट में, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपके डाउट्स मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।